Very good morning, students. Our chapter is living and non-living things. So you all know what are living and non-living things. All the animals are living things. All the birds and the insects that we see and other animals are living things. And also the trees and plants are living things. And of course, we the human beings are also living things. Living things can move, grow, breathe, need food, feel changes, and reproduce. And what are non living things, students? Bench, kite, balloon, seesaw, and all these things are non living things. Non living things cannot move, grow, breathe, feel, don't need food, and do not reproduce. We, the living things, can take birth and we die also, but non living things do not take birth and die. Living and non-living things. All animals and plants are living things. Human beings are also living things. Living things move, grow, breathe, need food, feel changes and reproduce. हाँ, एक चीज और देखो, लिविंग थिंग्स जो है वो क्या करती है? मूव करती है, ग्रो करती है, ब्रीथ करती है, दे नीड फूड, उनको खाना भी चाहिए होता है, उनको भूख लगती है, दे फील चेंजेस, उनको चेंजेस फील होते हैं, है ना, और रिप्रोड्यूस भी करते हैं. यू नो व्हाट इज रिप्रोड्यूस? बेबीज होते हैं उनके. ओके, दैट इज कॉल्ड रिप्रोड्यूसिंग. लिविंग थिंग्स मूव. अब ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे. लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन. Animals move from one place to another in search of food and shelter. तो एनिमल्स जो हैं और लिविंग थिंग्स जो हैं वो सारे उनको क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स को आपने देखा है, उनके लेग्स होते हैं, वो मूव करते हैं, है ना. और बर्ड्स जो होते हैं उनके विंग्स होते हैं, वो विंग्स की हेल्प से मूव करते हैं, है ना. और किसके लिए मूव करते हैं? उनको फूड चाहिए होता है, शेल्टर चाहिए होता है ना, इसीलिए मूव करते हैं यहाँ से वहां. फिश होती है, देखो फिश भी मूव करती है, उनकी फिन्स होती है, उसकी हेल्प से मूव करती है. पिक्चर में आपको दिखाई देगा. चलो, लेट अस रीड नाउ. एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स वॉक विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स. वो किससे वॉक करते हैं? एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ देयर फोर लेग्स उनके होते हैं. बर्ड्स एंड बीज आल्सो फ्लाई. बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर wings. Even the bees also. Fish move with the help of fins. मैंने अभी आपको समझाया था ये. Plants. Plants do not move from place to place because they do not have to look for food. और वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको फूड के लिए उनको यहाँ वहाँ नहीं घूमना पड़ता है. ठीक है, दे डू नॉट मूव बट दे आर लिविंग थिंग्स. ऐसे मत बोलना कि वो नॉन लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स और ट्रीज, क्योंकि वो मूव नहीं करते. नो, दे आर लिविंग थिंग्स क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. सम प्लांट्स शो मूवमेंट इन स्पेशल वेज. कुछ प्लांट्स जो हैं अपनी मूवमेंट दिखाते हैं कुछ स्पेशल वेज में. फॉर एग्जाम्पल, द लीव्स ऑफ मिमोसा. टच मी नॉट प्लांट होता है, एक प्लांट होता है, उसको हम टच करेंगे ना तो एकदम से सिकुड़ जाता है, वो क्लोज हो जाता है ना, जब हम उसको टच करेंगे. तो इस तरह से वो अपनी मूवमेंट दिखाता है. दस प्लांट्स शो मूवमेंट, इससे प्रूव होता है. ठीक है, देखो वो लीव्स दिख रहे हैं उसमें पिक्चर में, मिमोसा प्लांट के लीव्स. जब उसको हम टच करते हैं तो वो एकदम से ऐसे ना सिकुड़ सा जाता है, क्लोज होता हो जाती है उसकी लीव्स. और जब हम उसको टच नहीं करेंगे तो वैसी ओपन हो जाती है. नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. और पिक्चर में देखो, चेयर को मूव कर रही है गर्ल, तब वो मूव हो रही है चेयर, वरना अपने आप नहीं मूव होती है. ओके, हाँ. नॉन लिविंग थिंग्स सच एज बुक्स, टॉयज एंड चेयर्स do not move on their own. They move only when someone moves them. वो अपने आप नहीं मूव करते हैं, वो सिर्फ किसी के मूव करने पे या प्रेशर देने पे, फोर्स करने पे ही मूव होते हैं. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. लिविंग थिंग्स ग्रो.
अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है मूवमेंट के बाद ग्रोइंग की। वो छोटे होते हैं फिर बड़े 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 हो जाते हैं। मैंने अभी आपको समझाया था प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो विथ टाइम। वो स्लोली स्लोली ग्रेजुअली छोटे से बड़े होते हैं, एकदम से ही बड़े नहीं हो जाते हैं, ठीक है। पहले उनको स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। देखो जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में पहले सीड, प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, पहले सीड होता है, फिर छोटी सी सैपलिंग होती है ना, उसके अंदर ही रूट सी बनती है, फिर वो बाहर आता है उसका शूट, और फिर लीव्स हो जाती हैं उसमें, है ना। फिर उसके बाद देखो धीरे 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 लीव्स बढ़ती जाती है, फिर उसमें छोटा सा फ्लावर आता है, फिर फ्रूट आता है। और ऐसे ही हम ह्यूमन बींग्स भी पहले बेबी होते हैं, देखो, फिर थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फिर थोड़े से और बड़े हो जाते हैं, और हम फिर फुल एडल्ट हो जाते हैं, है ना। चाइल्ड से एडल्ट हो जाते हैं हम। Now coming to living things breathe, the third characteristics of living things and non-living things की। All living things need air to breathe, सब breathe करते हैं। हमें सबको सांस लेने की जरूरत होती है, हम सब breathe करते हैं। हम किससे breathe करते हैं? अपने nose से। और हमारी जो air जो हम breathe करते हैं, ऑक्सीजन breathe करते हैं, वो हमें lungs में जाती है। तो ऐसे ही हम लोग सब breathe करते हैं। एनिमल्स भी ब्रीथ करते हैं, ह्यूमन बींग्स जो हम हैं वो भी ब्रीथ करते हैं, बर्ड्स भी ब्रीथ करते हैं, और इवन ट्रीज और प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, ठीक है। वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज, सेवरल अदर एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोजेस टू, जैसे कॉकरोचेस, बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटोज ब्रीथ थ्रू द होल एयर होल्स इन देयर बॉडी। जो जो कॉकरोचेस, बटरफ्लाइज और मॉस्किटोज होते हैं ना, वो कैसे ब्रीथ करते हैं? उनकी बॉडी में एक छोटे 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 थोड़े 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 से होल्स होते हैं, छेद बने होते हैं उनकी पूरी बॉडी में, वो उससे ब्रीथ करते हैं, उनकी नोज नहीं होती है इसलिए। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स। ऐसे ही प्लांट्स की जो लीव्स होती है उसमें देखो इस सेकेंड वाले पिक्चर में बना हुआ है, स्मॉल 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 होल्स होते हैं, उसको टाइनी होल्स को कहते हैं स्टोमेटा। वो उससे ब्रीथ करते हैं। और कॉकरोच जो होते हैं, देखो कॉकरोच की पिक में भी दिखाया हुआ है कि उनकी स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, उससे ब्रीथ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस कम let us come to the next page. Okay, that is page number 62. Living things need food. लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए होता है, जैसे हम सबको भूख लगती है, वी आर हंग्री एंड वी वांट फूड, है ना। हमको तो टेस्टी टेस्टी फूड चाहिए होता है, पर एनिमल्स को तो जो मिलता है वो खा लेते हैं, ठीक है। और हमें तो मम्मा कुक करके देती है। ऐसे ही प्लांट्स खुद बनाते हैं अपना फूड। चलो रीड करते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड मूव। एनिमल्स ईट प्लांट्स और फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स एज फूड। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था ना। एनिमल्स, कुछ एनिमल्स होते हैं कार्निवरस, कुछ, हाँ, वेरी गुड। ऐसे अब प्लांट्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे। प्लांट्स डू नॉट नीड टू गो इन सर्च ऑफ फूड। उनको यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ता है फूड के सर्च में। दे मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड लाइट। Next characteristics of living things is that they can feel changes around them, such as they can feel hot and cold weather, and in the same way animals and plants can also feel the changes around them. Most animals feel or sense changes around them with the help of their sense organs. Eyes, with the help of eyes they see, ears they hear, and with the help of nose they smell, and with the help of tongue they taste, and with the help of skin they can touch. Animals such as ant, cockroach, grasshopper and butterfly have special body parts called antennas that help them to feel changes around them. You might have seen the antennas, two antennas on the head of the butterfly. They help them to feel the changes around them. Plants can also feel changes around them. For example, there is a mimosa plant. It is also called touch me not plant. It feels a touch. When we touch that plant, that mimosa plant,
वो अपने आप को सिकुड़ लेता है। तो वो इससे प्रूव होता है कि वो हम जब उसे टच करते हैं तो वो शर्मा जाता है और सिकुड़ जाता है। Another example is a lotus flower opens out at sunrise and closes at night. Plant can also feel light and grow towards it. Another example of a plant for which we can prove that they can feel is a lotus flower. ये जब है ना, जब सनराइज होती है तब ओपन हो जाता है और जब नाइट होती है तो ये क्लोज हो जाता है। बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील चेंजेस। कभी आपने देखा है जैसे टेबल को या बुक को मैं एक चांटा मारूंगी तो वो रोने लगेगा, वो फील करेगा, बैड फील करेगा? नो। सो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील चेंजेस। लास्टली we come to the last characteristics of living things, that is reproduction. Living things can reproduce, मतलब they can give birth to their own kind. Reproduction means that वो अपने जैसे ही दूसरे चीज़ को बर्थ दे सकते हैं, जन्म दे सकते हैं। एंड लिविंग थिंग्स ऑल्सो डाई। और ऐसा हमारे नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं होता। आपने कभी देखा है कि बुक का एक छोटा बेबी होता है? नो, नेवर। एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? दे इधर रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। एंड वुमेन जो है वो कैसे वो है ना बर्थ देती है बेबी को, इस तरह से वो रिप्रोड्यूस करती है। Whereas a pigeon and hen lays egg from which chicks come out. Have you seen now that chicks come out from an egg? Now let us read how plants reproduce. Most plants reproduce with the help of seeds. These seeds grow into new plants. Some plants like carrot, money plant and potato also give rise to new plants with the help of their roots, stems or leaves. Plants कैसे reproduce करते हैं? जब हम पहले सीड्स डालते हैं तो सीड्स किस में ग्रो करते हैं? न्यू प्लांट्स में। तो इसी तरह से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। थैंक यू चिल्ड्रेन।